नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत संभल वाली खबर के साथ, क्योंकि संभल पर पहली बार संसद में बोलने का मौका मिला तो अखिलेश यादव ने दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संभल में बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत हिंसा करवाई है ताकि यूपी चुनाव में हुई धांधली से ध्यान को हटाया जा सके। अखिलेश यादव ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने बेकसूरों पर निजी हथियारों से गोली चलाई और संभल की यह हिंसा दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई का ही नतीजा है। इधर संसद में अखिलेश यादव बोले तो कांग्रेस ने भी संभल कूच का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के 5 नेताओं का डेलीगेशन संभल जाएगा। की जो घटना हुई है ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही। पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही। सड़क का रास्ता बंद ही रहा, लेकिन संसद में संभल का रास्ता खुल गया। शून्यकाल की शुरुआत होते ही लोकसभा में सभापति ओम बिरला ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम लिया और अखिलेश यादव ने संभल की पूरी दास्तान सुना दी। बीजेपी और उसकी डबल इंजन सरकार पर इल्जामों की बारिश कर दी। दलील ये कि संभल में भाईचारे की हत्या हुई है। हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं हुई, बल्कि सत्ता ने सोच समझकर साजिश रची। सौहार्द की कब्र खोदी गई। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल के पन्ने पलटते हुए अखिलेश यादव ने लोकसभा में यूपी पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। सवाल ये कि दोबारा सर्वे की दरकार क्या थी, नमाज पढ़ने से क्यों रोका गया, और इल्जाम ये कि पुलिस ने बेकसूरों को गोली मारी, निजी हथियारों से गोलियां चलाई। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। शासन प्रशासन पर इल्जामों की बारिश के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर भी उंगली उठाई। डबल इंजन सरकार की दुखती रख छू दी। दलील ये कि संभल की हिंसा का सबब दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए। इससे पहले राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 267 के तहत एक ही सदस्य ने 4 नोटिस दिए, लिहाजा इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाया जाए। लेकिन जब रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग मारे गए हैं और मुद्दा महत्वपूर्ण है, तब सभापति ने उन्हें संभल पर बोलने की इजाजत दे दी। जो टैंक था पानी का वो खोल दिया, पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई,
5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। हालांकि जैसे ही रामगोपाल यादव ने पुलिस प्रशासन पर वोट डालने से रोकने और सरकार पर इससे ध्यान हटाने के लिए संभल के हिंसा कराने का इल्जाम लगाया, सभापति ने उन्हें रोक दिया। अगले सदस्य का नाम पुकार लिया। रामगोपाल यादव ने कहा भी कि अभी तो 3 मिनट पूरे भी नहीं हुए, 3 मिनट का समय है, लेकिन सभापति ने उन्हें आगे बोलने का मौका नहीं दिया। उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं, जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार सदन के बाहर भी संभल पर विपक्ष के तेवर नहीं बदले। अखिलेश यादव से रामगोपाल यादव तक सभी ये दोहराते रहे कि बीजेपी ने संभल में जानबूझकर साजिश रची और मकसद अपनी करतूतों से जनता का ध्यान भटकाना है। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी को जनता ने खारिज कर दिया और इसी की बौखलाहट में वो बीजेपी पर इल्जाम लगा रही, हिंसा के आरोपियों और अपराधियों का बचाव कर रही। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। इतने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है, जो वहाँ के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया। इसकी साजिश का नतीजा है संभल। यदि सर्वे टीम पर हमला ना होता, पुलिस पर जानलेवा हमला ना होता तो पुलिस को फायर नहीं करना पड़ता और माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में सर्वे टीम वहां गई थी। उसको सहयोग करना चाहिए। उसके सहयोग करने की अपेक्षा वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें इकट्ठी। दिल्ली और लखनऊ नहीं लड़ते हैं कभी, ऐसी बातें कह करके भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उनका मनोवैज्ञानिक जो हथियार है वो न दिल्ली पे चल पाएगा न कभी लखनऊ पे चल पाएगा। किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं। जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं है? जो घटना हुई है इसमें समाजवादी पार्टी की साजिश है। यही अखिलेश यादव हैं जो 2013 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो आतंकवादियों के 14 केसेज वापस लिए थे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था, जब बात अपना पक्ष रखा कि किस प्रकार संभल के अंदर घटना हुई है, उसको किस साजिश के तहत अंजाम दिया गया है, तो सरकार को चाहिए उस पर जवाब दे। पहले दिन से ही विपक्षी दलों के नेता संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं। दलील ये कि वो हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, उनके घाव सहलाएंगे, ये भी पता लगाएंगे कि आखिर शासन प्रशासन ने अपनी भूमिका निभाई या नहीं। लेकिन पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की दुहाई देकर बार बार विपक्षी प्रतिनिधि मंडल को रोक रहा। 30 नवंबर को पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोका तो 2 दिसंबर को यूपी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोक दिया गया। पुलिस का कहना है कि संभल में 10 दिसंबर तक नेताओं के जाने पर पाबंदी है, लेकिन कांग्रेस ने पुलिस की दलील को अनसुनी करते हुए राहुल गांधी के संभल कूच का ऐलान कर दिया। पुलिस एक बार फिर वही कह रही है जो अब तक विपक्षी नेताओं के संभल जाने से रोकने के लिए कहती आई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी संभल जाने की जो उन्होंने घोषणा करी है, मुझे लगता है कि वो शायद वहाँ पे जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है उसे बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए वो जाते हैं। कि राहुल जी जा रहे हैं, अच्छी बात है। संभल के लोगों के दर्द को सुनने समझने का वो चाह रहे हैं, अच्छी बात है। हमारी पार्टी के भी 15 सदस्यों की, जिसमें हमारे दोनों लीडर ऑपोजिशन पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, कई हमारे सम्मानित सांसदगण, कई विधायकगण लोग जाने का प्रयास किए, लेकिन अलग अलग जिलों में ज़्यादातर लोगों को उनके घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया। तो बीजेपी के लोग और प्रशासन के लोग खुद ही तो माहौल बिगाड़े हैं। और आगे जो घटना हुई उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अलग अलग एंगल्स पे जो भी है वो कार्रवाई कर रही है और दोनों ही तीनों काम बराबर से चल रहा है।
कांग्रेसियों का दावा है कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए देश खोदने की योजना में जुट गई। जैसे ही जनता सत्ता से सवाल करती है, उसकी नाकामियों का हिसाब मांगती है, बीजेपी के सर्वे यूनिट मस्जिदों के सर्वे की रटमारी शुरू कर देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।